हेलो वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कोचिंग एकेडमी। मैं हूं अभिषेक सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 of exercise 6.3. Question number 11. In figure, E is a point on side CB. E जो पॉइंट है ऑन साइड CB, CB पर साइड पर का ये पॉइंट E है। साइड CB ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC ये क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल है और आइसोस्केल ट्रायंगल ABC की साइड CB को एक्सटेंड किया है with AB is equal to AC। साइड्स की AB और AC साइड क्या है? इक्वल है। If AD is perpendicular to BC, साइड BC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। BC साइड पर AD परपेंडिकुलर है और EF AC साइड पर परपेंडिकुलर है। और जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। is an isosceles triangle। ABC क्या है? ABC is an isosceles triangle। Then AB is equal to AC। AB is equal to AC. This is the given। ये क्या है? given है। AB is equal to AC. This is the given। Triangle ABC is an isosceles triangle and side AB is equal to AC. This is given in the example। Okay, so if side AB is equal to side AC, अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल है। साइड AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल C। कौन सा एंगल है? एंगल C। और साइड AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? B। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे हम? angles opposite to equal sides। angles opposite angles opposite to equal sides। angles to opposite sides क्या बोलेंगे हम? angles to opposite sides are equal। angles to the opposite sides are equal। are equal। जो अपोजिट साइड्स होती है, एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB एंड AC अपोजिट साइड्स है, उसके सामने अपोजिट के एंगल्स क्या है? इक्वल है। ओके, नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में दे देंगे। नाउ इन ट्रायंगल, अब हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल ABB सिमिलर ट्रायंगल ECF। ट्रायंगल ABB सिमिलर ट्रायंगल ECF, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ABB, इन ट्रायंगल ABB एंड ट्रायंगल ECF ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ABB एंड ECF। अब इसमें देखो क्या इक्वल है? is equal to angle B is equal to angle C। Angle B is equal to angle C by equation 1। By equation 1, angle B is equal to angle
सी बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। देन उसके बाद में इसमें देखिए एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये वाला एंगल एंगल ABD में एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, both are right angle, both are right angles, that is इसको both are 90 degree angles भी आप लिख सकते हैं। Hence हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए हैं बिंदु ट्रायंगल में, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF by AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया और AA सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये गिवन है, तो उसकी साइड AB इज इक्वल टू AC इक्वल है, AB गिवन है। अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स C एंड एंगल P क्या होते हैं, ऑलरेडी इक्वल होते हैं। हमें क्या प्रूव करना था, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, और इससे 90 डिग्री का एंगल क्या होता है भी आप लोगों को पता है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF इसमें क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, ऑलरेडी हमने आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको इक्वल होते हैं, हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 में करके दिखाया है, कर दिया है। उसके बाद में एंगल एंगल ADB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एंगल ADB 90 डिग्री का एंगल होगा, एंड एंगल EFC ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एंगल EFC 90 डिग्री का एंगल होगा, तो बोथ आर राइट एंगल्स, हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ओके, सो अब हम देखते हैं, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, साइड्स AB BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides of PQ, QR and median PM of triangle PQR. They show that triangle ABC similar triangle PQR, triangle ABC similar triangle PQR ये हमें शो करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट करना है। सो सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले ट्रायंगल ABC, अब इसमें क्या कहा है, साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC एंड साइड PQ ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। साइड BC एंड साइड QR ये भी प्रोपोर्शन में, ये भी गिवन है। AD एंड PM जो मीडियन है वो भी प्रोपोर्शन में है, क्या लिखेंगे आप, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, ये जो हमें ये क्या है, हमें गिवन है, ये हमें दिया है प्रॉब्लम में, क्या है ये, गिवन है, ये हमें गिवन है, क्या है, गिवन है। अब देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, BC को कैसे देख सकते हैं हम, हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये स्टेप चाहिए तो हाफ को कैंसिल कर दो, ये स्टेप हमें मिल जाएगी, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब AD एंड PM क्या है, मीडियन है, तो ये दोनों साइड्स को, BC साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। QR M पॉइंट क्या करता है, QR साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बराबर। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC मींस क्या लिखेंगे हम, हमें चाहिए BD, तो हम BD लिखेंगे यहाँ पे, हाफ ऑफ BC मींस BD। हाफ ऑफ QR मींस क्या लिखेंगे हम, QM लिखेंगे, QM इज इक्वल टू AD
अपॉन पी एम। अब देखो, अब डायग्राम में ऑब्जर्वेशन करो, ए बी डी, ए बी डी, ए बी साइड है, बी डी साइड है और ए डी साइड। नीचे देखो पी क्यू, क्यू एम और पी एम। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बाय यस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, हेंस ट्रायंगल ABD similar triangle PQM by yes similarity criteria। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली इसके एंगल भी देयर, अगर ट्रायंगल का जो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, सेम है, प्रोपोर्शन में है, तो उसके एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या लिखेंगे फिर हम, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इक्वेशन नंबर 1, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते। अब हमें क्या प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर हमें शो दैट करना है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इन ट्रायंगल ABC, AB, हम ए बी कहां से ले सकते हैं, यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, गिवन से लिख सकते हैं, हमें ऑलरेडी गिवन है। हेंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, राइट। ये ऑलरेडी क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है, क्या है, गिवन है। ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, एंगल ये हमें ऑलरेडी क्या है, गिवन है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे यूज करें। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइड ए बी एंगल बी और साइड बी सी एंगल, साइड पी क्यू एंगल क्यू और साइड क्यू आर, यस ए यस, यस ए यस, यस ए यस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। हेंस ट्रायंगल एबीसी similar triangle PQR by yes a yes similarity criteria, by yes a yes similarity criteria और rule। यह हमें प्रूव करना था, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR, जो हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Question number 13. D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो सॉल्यूशन देखते हैं। In triangle ADC and triangle BAC, in triangle ADC and triangle BAC, so angle ADC is equal to angle BAC, क्या ये गिवन है, दिस इज द गिवन, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है, बस वहीं से हमें लिखना है। ओके, देन एंगल ADC, एंगल
ABC एंगल BAC, दोनों इसमें एंगल C क्या है, कॉमन एंगल है। ADC एंगल ADC में एंगल ACD एंड एंगल BAC में भी एंगल BCA। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C इज अ कॉमन एंगल। दोनों में क्या है, कॉमन एंगल। Hence triangle ADC similar triangle BAC by AA similarity criteria. Hence हम बोल सकते हैं then triangle ADC similar triangle BAC by AA similarity criteria. AA similarity criteria से क्या है ये, triangle ADC similar triangle BAC। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो कैसे रहेगा, सेम रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, रेशियो ऑफ द साइड्स CA, हमें क्या चाहिए, CA, तो हम क्या लिखेंगे, CA अपॉन CB, CA अपॉन CB इज इक्वल टू, हमें चाहिए CD, तो क्या लिखेंगे अब, CD अपॉन CA। यहाँ पे CD दिया था, हम क्या लिखेंगे, CD अपॉन CA। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, CA इंटू CA और CB इंटू CA क्या होगा फिर, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। डॉट का मतलब क्या है, इनटू, ये हमें प्रूव करना था जो हमने कर दिया है। हेंस प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमने इस तरह से प्रूव किया है, बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल कॉमन है, एंगल C। क्वेश्चन ये करना है, इन ट्रायंगल ADC, जो हमें यहाँ पे दिए एंगल, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC हमें गिवन है, एंगल C क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। हेंस ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC by A similarities. If these two triangles are similar, then their corresponding sides are in the same ratio. हमें CA चाहिए तो CA अपॉन CB, और CD चाहिए हमें, CD और CD, तो क्या लिखेंगे हम, CD अपॉन CA। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ये वर्टिकल पोल, ये क्या है, पोल है, ये वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ, कास्ट ए शैडो 4 मीटर। ये क्या है, इस वर्टिकल पोल की शैडो है, ये 4 मीटर जो लेंथ है, ये क्या है, इसकी शैडो है लॉन्ग ऑन ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर। ये क्या है, टावर, और ये क्या है, इसकी शैडो कितने है, 28 मीटर, ये कितने है, 4 मीटर। ओके, हाइट कितनी दी है पोल की, 6 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, in triangle ABC and in triangle PQR, okay, in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQR, angle B is equal to angle Q, दोनों क्या है, राइट एंगल, दोनों को क्या लिखेंगे हम, राइट एंगल्स। ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR भी एंगल B एंड एंगल Q है, 90 डिग्री एंगल है, उन्हें हम राइट एंगल्स कह सकते हैं। उसके बाद में एंगल C एंड एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इन एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ शैडो, एंगल ऑफ शैडो, शैडो एंगल कहेंगे।
angle of shadow. Hence triangle ABC, similar triangle PQR by AA similarity test. By AA similarity test. इस तरह से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है by AA test means their angles are equal, so their corresponding sides are in the same ratio or proportion. तो हम लिख सकते हैं रेशियो क्या लिखेंगे फिर हम AB upon PQ, AB upon PQ is equal to BC upon QR. AC upon PR लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इस एग्जांपल में, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इसका कोई यूज नहीं है। हमें हाइट और शैडो से ही, शैडो का ही यूज करना है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। AB इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें? AB इज इक्वल टू 6, PQ इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। BC कितना है? 4 मीटर और QR कितना है? 28 मीटर। 4 on the 4, 4 7 the 28, 4 on the 4, 4 7 the 28। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 6 upon PQ is equal to 1 upon 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिलेगा हमें? PQ is equal to PQ into 1 क्या होगा? PQ मल्टीप्लाई 1 PQ, 7 6 का कितना होगा? 45। क्या होगा? PQ is equal to 6 into 7 कितना होगा? 6 into 7 PQ is equal to 6 7 42 मीटर। 6 7 42 मीटर कितना आएगा अपने यहाँ पे? PQ is equal to 42 मीटर, हाइट ऑफ द टावर। हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। साइड्स AB and AC and median AD of triangle ABC respectively proportional to the sides PQ and QR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR। ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें देखो, हम गिवन में लिखेंगे। गिवन क्या है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम में हमें दिया है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD मीडियन एंड दिस मीडियन PR, AD अपॉन PR। ये हमें क्या है? गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हमें? ध्यान से समझिए। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब इसमें प्रूफ में हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी देखना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें? ED पैरेलल EC। ये क्या है? ED का मिड पॉइंट है। ओके, ये क्या है? ED का मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे? ED पैरेलल AC। साइड ED किसको पैरेलल है? AC को पैरेलल है। और साइड NM किसको पैरेलल है? PR को। NM पैरेलल PR, ठीक है।
अब हम यहाँ लिखेंगे E is the midpoint, E is the midpoint of side AB. N is the midpoint, N is the midpoint of side PQ, of side PQ. ये क्या है? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया है। ये एक साइड है ए बी, इस साइड में ई पॉइंट हमने दिया है। ई पॉइंट जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो अनदर साइड को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, और ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम एक पॉइंट में से, वन साइड के वन पॉइंट में से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं अनदर साइड में, तो ये जो लाइन ड्रॉ करती है ये थर्ड साइड की क्या होती है? हाफ होती है। क्या होती है? हाफ होती है। मिड कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने 9th क्लास में स्टडी किया है। इसको क्या कहेंगे? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये जो ईडी है ये एसी के थर्ड साइड होगी, इसकी क्या होगी? ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और एम क्या होगी फिर? एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। इसे क्या कहेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या गिवन है? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PR, AD अपॉन PR। अब हमें यहाँ क्या करना है? AB का हाफ कर दो, क्या होगा? 1/2। PQ का भी हाफ कर दो, 1/2। AC को भी हाफ जोड़ दो यहाँ पे, और PR को भी हाफ जोड़ दो। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका? हाफ ऑफ AB यानी क्या होगा? हमें AED ट्रायंगल ऑब्टेन करना है। कौन सा ट्रायंगल ऑब्टेन करना है? AED। कौन सा ट्रायंगल हमें ऑब्टेन करना है? AED। ठीक है, हाफ ऑफ AB क्या होगा? फिर हम AE लेंगे। क्या लेंगे? AB का हाफ AE अपॉन हाफ ऑफ PQ PN, हाफ ऑफ AC क्या लेंगे हम? ED, हाफ ऑफ AC क्या होगा? ED, हाफ ऑफ PR क्या होगा? हाफ ऑफ PR, NM, हाफ ऑफ PR क्या होगा? NM इज इक्वल टू AD अपॉन PR। अब इस पर से देखो हमें कौन से ट्रायंगल मिलेंगे? कौन से ट्रायंगल मिलेंगे? AED AED ये ट्रायंगल मिलेगा हमें, और PNM ये दो ट्रायंगल हमें मिलेंगे। हेंस ट्रायंगल AED सिमिलर ट्रायंगल PNM by ratio sides, all sides by yes similarity criteria। समझ में आया? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से स्टडी करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, बराबर। अगर ये सिमिलर है, उनके साइड्स के रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो, तो उनके एंगल्स के रेशियो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल PNM, इस एंगल को हम एंगल 1 नेम दे देंगे, इस एंगल को हम 2 नेम दे देंगे, बराबर। तो क्या होगा फिर? ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है DE, ये AC को कहते हैं, बराबर।
तो हमें ट्रायंगल AED मिला है। अगर हम यहाँ से इस B पॉइंट से इस AB साइड को ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये ट्रायंगल मिलेगा, बराबर। ये ट्रायंगल मिलेगा। सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 है, ये एंगल क्या होगा फिर एंगल 3, बराबर। और ये एंगल क्या होगा 4। सेम हमें एक ही ट्रायंगल को कंसीडर करना है, दोनों को करना नहीं है। सिमिलरली करके हमें फिर दूसरा करना है, ठीक है। हाँ, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको क्या कहेंगे, ये एंगल क्या है, इक्वल है। इस ट्रायंगल का एंगल क्या है, इक्वल है बाय CPST, corresponding parts of similar triangle, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे फिर हम, इसका पार्ट हम इधर लिखेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST, corresponding parts of similar triangle, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो ये एंगल क्या होगा थर्ड, इसको एंगल को लेंगे क्या देंगे हम 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। CPST, corresponding parts of similar triangle, equation number 2। Add equation 1 and 2, add equation 1 and 2, add equation 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड किया तो कौन सा एंगल मिलेगा हमें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली करके हम ये अगर एंगल ये आपको लेने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही एंगल लेना है, ठीक है, ओके। एंगल 3 एंड एंगल 4, लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन करना है, राइट हैंड साइड की एडिशन करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा एंगल A, एंगल 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा एंगल P, ओके। सो इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सो नाउ इन ट्रायंगल PABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A is equal to angle P by equation 3, and AB upon PQ is equal to AC upon AC upon PR। ये हमें गिवन ही है, हमें क्या ऑलरेडी गिवन है। तो AB साइड A एंगल और AC साइड यस, PQ साइड P एंगल और PR साइड यस। हेंस ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से क्राइटेरिया से, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, डायग्राम ड्रॉ करके देखनी होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD
and PM. If AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, then prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन, हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या है, सिमिलर गिवन है, क्या है ये हमें गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल क्या है, ये गिवन है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है और ये हमें गिवन है तो इसके सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, to their corresponding sides are in the same proportion, so that we will write first here AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM, AD upon PM, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है, समझ लो, सिमिलर ट्रायंगल दिया तो उसके साइड्स के रेशियो क्या रहेगा, ये भी गिवन भी है, ओके। देन AB upon PQ is equal to half of BC, half of BC upon half of QR is equal to AD upon PM। क्या होगा, हाफ ऑफ BC मीन्स AD is the median, so these two sides, this side BC is divided into two equal parts, the equal parts में divide होती है। QM PM is the median, so this side also QR divides into two equal parts, so half of BC is equal to PD and half of QR is equal to QM। So how we can write here, AB upon PQ is equal to half of BC means BD upon half of QR means QM is equal to AD upon PM। This is equation number 1. This is equation number 1. Now we can say that if these sides are equal, then we can write here AB upon PQ. AB upon PQ is equal to BD means triangle ABD, AABD, triangle ABD and PQM. Angle A, ये वाला एंगल लेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल में ये जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ABD, now in triangle ABD and triangle PQM, triangle ABD and PQM, angle B equal to angle Q, equation by equation 1, by equation 2, in triangle ABD and triangle PQM, angle B equal to angle Q by equation 2, and AB upon PQ, AB upon PQ is equal to BD upon QM by equation 2, by equation
बाई इक्वेशन 1 इतना पार्ट लेंगे हम इसमें से बाई इक्वेशन 1 हेंस ट्रायंगल ABD similar triangle PQM is similar by SAS similarity test. SAS similarity test. Hence, if these two triangles are similar, hence triangle ABD, similar triangle PQM, then the ratio of their sides, remaining sides are also same. Then the ratio of their remaining sides are also in proportion. तो क्या लिखेंगे हम? Hence AB upon PQ is equal to AD upon PM by CPST, corresponding parts of similar triangles. Hence proved. ये हमें प्रूव करना था. क्या करना था? प्रूव करना था. Hence proved. Okay. AB upon PQ is equal to AD upon PM by CPCT, corresponding parts of similar triangles. यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होता है. अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अच्छे कमेंट्स करेंगे. इसी तरह के क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड आपको नए कंटेंट और वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे. तो अच्छे से वीडियोस को देखिए, समझिए और एक्सरसाइज में दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए. ऑल द बेस्ट.